गुड आफ्टरनून। दोपहर के बाद का नमस्कार साथियों। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि आजकल आप लोग योग प्राणायाम कर रहे हैं। साथियों देखिए, आयुर्वेद का मानना है कि सबसे अधिक व्याधियाँ उस समय होती हैं जब हमारा वात बिगड़ जाता है। वात बिगड़ने से लगभग 80 बीमारियां होती हैं। वात बिगड़ने से कौन कौन सी बीमारियां खास हैं, उनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। साथियों देखिए, हम अधिकतर ये समझते आए हैं कि वात बिगड़ने से सिर्फ हमारे जोड़ों में दर्द और हाथों पैरों में दर्द, ऐंठन, आर्थराइटिक्स, ऑस्टियोआर्थराइटिक्स, इसी को मानते हैं आए हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि वात बिगड़ने से साथियों हमें डायबिटीज़ होता है। ये वात का ही रोग है। वात बिगड़ने से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है हमें, जो हमेशा पूरा जीवन आपके साथ रहता है। वात बिगड़ने से हृदय घात हो जाता है, यानी कि हार्ट अटैक, मेडिकल भाषा में कहें तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो वात बहुत ही खतरनाक व्याधियों को जन्म देता है। जब ये बिगड़ता है तो साथियों हम कैसे हाई ब्लड प्रेशर से मुक्ति पाएं, हृदय घात से कैसे मुक्ति पाएं, डायबिटीज़ से कैसे मुक्ति पाएं, और वात बिगड़ने से ही साथियों यूट्रस डिस्प्लेसमेंट की समस्या होती है, यानी कि बच्चेदानी का अपने जगह से खिसकना, हटना। तो साथियों ये रही बात वात बिगड़ने से होने वाली कुछ व्याधियाँ। व्याधियाँ बहुत होती हैं वात बिगड़ने से, लेकिन जो खास हैं, आज ज़्यादा परेशानियां हमें दे रही हैं, उनकी चर्चा हमने किया है। तो वात को हम कैसे क्योर करें? एलोपैथी सिर्फ कंट्रोल करता है और आयुर्वेद क्योर करता है। तो साथियों इसको हम कैसे क्योर करें? वात को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी औषधि जो है वो कहीं अलग नहीं है, आपको बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है। वो औषधि आपके किचन में है और सबसे अधिक शक्तिशाली वात रोग को नियंत्रित करने के लिए है, और उसका नाम है मेथी का दाना। साथियों मेथी का दाना हमारे शरीर में, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब आप ना समझ सकें तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है रक्त में, खून में आपके कचरा जम जाना। सबसे अच्छी औषधि है मेथी का दाना। इसको लेने से उस कोलेस्ट्रॉल को, यानी कि कचड़े को बाहर कर देती है। और मेथी का दाना हमारा कोलेस्ट्रॉल तो कंट्रोल ही करती है, और ट्राइग्लिसराइड जो है, ट्राइग्लिसराइड को भी नियंत्रित करती है। तो साथियों देखिए, ये मेथी का दाना अब हमें विचार करना है कि इसको लेना कैसे है।
मेथी के दाने का उपयोग हम शाम को 1 गिलास पानी लेकर उसमें 1 चम्मच मेथी का दाना डाल देते हैं और उसके बाद में सुबह उठकर हम पानी को पी जाते हैं और जो मेथी का दाना है उसको चबा चबा कर खा लेते हैं। तो साथियों, आप अगर बहुत परेशान हो चुके हैं इस वात रोग से, जिसमें हमने बताया कि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब ये होता है साथियों, ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल संकेत करता है हार्ट अटैक की तरफ। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर संकेत करता है हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज की तरफ। और डायबिटीज़ मतलब वात से जितनी भी परेशानियां होती हैं वो आदमी के साथ ही जाने वाली होती हैं अगर हम एलोपैथी का सहारा लिए होते हैं तो। और आपका कुछ लगना नहीं है साथियों, अगर आप बहुत परेशान हो चुके हैं एलोपैथी दवाइयों से तो आप मात्र एक हफ्ता मेथी का दाना लेकर देखिए। अगर ये मेथी का दाना आपको चौंकाने वाला परिणाम नहीं देता है तो समझना कि ये आयुर्वेद मिथ्या है। मेथी का दाना सौंफ, मंगरैल, धनिया, हल्दी, ये जितने भी मसाले हैं साथियों, ये मसालों का प्रयोग मुस्लिम शासक के समय से हुआ, जबकि आयुर्वेद में मसाला शब्द की कहीं चर्चा नहीं है। इन सबको जो नाम मिला है वो औषधि का नाम मिला है, चाहे वो आचार्य सुश्रुत की बात हम करें या चरक की बात करें या वाग्भट्ट जी की बात करें, तो कहीं भी 3500 साल पहले हम अगर जाएं तो वहाँ कहीं मसालों की चर्चा नहीं है। इन चीज़ों को सिर्फ औषधि का नाम दिया गया था आयुर्वेद में हमारे। तो हम ये चाहेंगे कि अगर आप बहुत परेशान हो चुके हैं तो आप एक बार पुनः आयुर्वेद की तरफ लौटें, ऋषियों की संस्कृति को अपनाएं। इससे आपको पूरा आरोग्य प्रदान होगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ये मेरा दावा है। बस ज़रूरत इस बात का है कि मात्र 1 हफ्ते का समय आप दे दीजिए। अगर आपको ये परेशानियां हैं, आपका वात बिगड़ा हुआ है, तो आप 1 हफ्ते का समय देकर इनको अपनी कसौटी पर कस लीजिए। फिर मेरी बात मानना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी बात में बहुत बड़ी सच्चाई है, कहीं मिथ्या का कोई नामो निशान नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप जो कमेंट में लिखेंगे 1 हफ्ता मेथी का दाना प्रयोग करने के बाद वो यही शब्द होंगे। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।